है कि अब 10 साल बीजेपी है, अब हम आएंगे और इसलिए ज्यादा रैलियां भी ना करें, ज्यादा प्रेशर ना लें। और ये कहा जा रहा है कि भाई जलेबी की सरकार थोड़ी बनानी है हरियाणा में। आपके ऊपर आरोप लग रहा है, जैसा आपके ऊपर वाड्रा का आरोप लग रहा है, जमीन घोटाला। देखिए प्रियंका जी, ये जलेबी और थाली कटोरे बजाना और नाले से गैस बनाना, ये बातें तो देखिए सब ये बीजेपी की जो समर्थक और बीजेपी के जो प्रमोटर से ये करते रहेंगे। लेकिन आपने शुरुआत में प्रश्न किया भाई मुख्यमंत्री के दावेदार, अगर खट्टर साहब फेल थे तो आप उनको हटाया, जब भी फेल थे जब नायब सिंह सैनी को लाए, और अगर सैनी को लाए हो तो खट्टर साहब सक्सेस थे तो क्यों हटाया। तो ये गुजरात में भी 3 मुख्यमंत्री बदल रहे थे, ये खुद ही स्थिरता नहीं है, मन में भय इनके। ये फॉर्मूला बीजेपी को सूट कर जाता है, कांग्रेस को सूट नहीं, कहीं सूट नहीं कर रहा। बीजेपी को सूट कर गया, पंजाब में कांग्रेस नहीं कर पाया। कहीं सूट नहीं कर रहा बीजेपी को, गुजरात के अलावा कहीं भी सूट नहीं किया। इनका फॉर्मूला फेल हो गया पूरे देश में। ये तो विपक्ष इतना मजबूत नहीं है, इसलिए वापस 240 आए। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने आपको जनवरी से कह रहा हूं, बात जब प्राण प्रतिष्ठा करी थी राम मंदिर की इन्होंने, जब से कह रहा हूं विपक्ष को पता नहीं है, मोदी का ही पक्ष का वोट है, मोदी के खिलाफ वोट है। मोदी जी के खिलाफ जनता पूरे देश में हो चुकी है। और आप ये मान लेना लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मोदी जी बुरी तरह। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस आएगी, सरकार बनेगी, सर्वेज ऐसा दिखा रहे थे, लेकिन हुआ उसके विपरीत। हाल ही में कहा पीएम मोदी ने बात, अरे वरुण जी को जरा आईना दिखाइए, वरुण जी को जरा आईना दिखाइए। जो कांग्रेस पार्टी कि विपक्ष अगर मजबूती से चुनाव लड़ता तो सब जगह जीत रहा था। 100 पार नहीं कर पाई, उसको बातें करते हैं। मैंने विपक्ष की बात करी नहीं, सारे देश में मोदी जी की नीतियों का विरोध हो रहा है। इनका जो अहम है, इनके अंदर जो ईगो है, लोकतांत्रिक व्यवस्था इनके स्वभाव में नहीं है, इसलिए जनता इनको भगा रही है। इनको पूंजीवाद के प्रवर्तक, इनको आम आदमी की महंगाई बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं। ठीक है वरुण गुरु जी, आज एक सुबह स्टेटमेंट आता है नायब सिंह सैनी का, जब वो वोट डालने जाते हैं एक स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कांग्रेस डज द पॉलिटिक्स ऑफ लाइज। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, क्योंकि लोकसभा में भी कांग्रेस ने झूठ बोला था और कहा था कि बीजेपी अगर सरकार में आएगी तो संविधान बदल देगी, खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं कि बल्कि राहुल गांधी ही आरक्षण के विरोधी हैं। कैसे काउंटर करेंगे इसको? प्रियंका जी, आपने जो बातें करी है ना, आरक्षण विरोधी कैसे कहते हैं राहुल गांधी को? राहुल गांधी तो सबसे ज्यादा आरक्षण प्रो आरक्षण है, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। मैं और आप हो सकते हैं विरोध में आरक्षण के, पर वो तो खुद जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। जो आदमी झूठ तो फैलाते हैं ना, हिस्सा भारी कर रहे, बात कर रहे हैं, भ्रम तो फैलाते हैं, की बात कर रहे हैं। वो 50% का क्या हटाने की बात कर रहे हैं। आपने ये नैरेटिव तो सेट किया ना लोकसभा चुनाव के समय। संविधान की तो धज्जियां उड़ाई इन्होंने। झूठ तो फैलाते हैं, नहीं, कोई नैरेटिव नहीं था। मैं आपको भी कह रहा हूँ, मोदी जी की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ है जनता, इनसे त्रस्त हो गई। खबर मैं बता दूं दर्शकों को, उसके बाद आऊंगी आपके पास। एक सेकंड, विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दौरान हिसार के खांडाखेड़ी गांव में झड़प का मामला सामने आया। बीजेपी उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु और कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात और घूंसे चले। पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को शांत कराया है। ये जानकारी मिल रही है, जहां पर आप देखिए कैसे वोटिंग के दरमियान ये झड़प हो जाती है। आप ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। सबसे पहले ये तस्वीरें कैसे देखिए वोटिंग के दरमियान झड़प हुई और उसके बाद यहां पर पुलिस पहुंचती है, शांत कराने का पूरा प्रयास करती है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज हरियाणा का चुनाव चल रहा है और उस दंगल में हर एक राजनीतिक पार्टी अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। 8 तारीख का इंतजार है, लेकिन इसी बीच आप देखिए कैसे विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दौरान हिसार के खांडाखेड़ी गांव में झड़प का मामला ये सामने आता है। बीजेपी उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु और कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी के समर्थक आपस में भिड़ गए। और चलिए यहीं से आगे चर्चा की शुरुआत करते हैं। लगातार ये सवाल हो रहा था कि भ्रम फैलाया जाता है, उससे बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। जो काम हो नहीं सकता जमीनी तौर पर, उसको लेकर क्यों नैरेटिव सेट करते हैं। लेकिन शिवम तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगी और ये समझना चाहूंगी, क्या नायब सिंह सैनी जो है ये काफी है हरियाणा के चुनाव को जिताने के लिए? क्या इस चेहरे पर ही चुनाव पूरा लड़ा गया है? क्या इन्हीं के आधार पर बताया गया है कि हमने सत्ता में रहते हुए क्या कुछ किया? विजय शर्मा जी। जी देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है, यशस्वी प्रधानमंत्री,
उनके नेतृत्व में और नायब सिंह सैनी जिस तरह से जमीन पे पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट होकर काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने हर आदमी के लिए, अभी किस तरह से हमारे संजीव कौशिक जी जो है बात कर रहे थे कि आप प्रदेश की बातें नहीं कर रहे, आप मुझे बताइए एक भी मैंने वर्ड देश के बारे में नहीं बोला, प्रदेश की बातें की है। आप जवान पे आइए, किसान पे आइए, नौजवान पे आइए, आप आइए ना, काम के आधार पे बात मांगिए। आप झूठी बातें कर रहे हो टीवी के ऊपर बैठ के। आपको मैं बताता हूँ, चुनौती देता हूँ, आप कितने 20 लाख देते थे अनुदान राशि फौजियों को, हम 50 लाख देते हैं। आप घायलों को 1 लाख देते थे, हम 35 लाख तक देते हैं। आप 1 रैंक 1 पेंशन में जवान जो सबसे ज्यादा हरियाणा का आता है, आप 500 करोड़ मात्र रखे थे आपने, हम 1.25 लाख करोड़ तक दे चुके हैं जवानों के लिए। तो आप कैसी बातें करते हो? आपको जनता जान चुकी है, जनता जान चुकी है, किसको जान चुकी है पता लगेगा, थोड़ा इंतजार करिए। इतना जो आश्वस्त है कांग्रेस कहां से आ रही है समझ नहीं आ रहा है। संजीव कौशिक जी, देखिए कांग्रेस लगातार ये कह रही है जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, ये तीनों बिरादरी हमारे साथ है, ये हम ही को समर्थन करेंगे, यानी कि कांग्रेस को। बीजेपी का ये मानना है कि हमने अग्निवीर को लेकर भी संशोधन किया, हमने किसानों के लिए भी सोचा क्या कुछ और बढ़ोतरी कर सकते हैं, इसके अलावा महिलाओं के लिए किया, बहुत कुछ देने का वादा भी कर दिया है। अब आम आदमी पार्टी क्या किंगमेकर की भूमिका में रहेगी या सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, मैदान में तो आई जाए? नहीं प्रियंका, देखिए आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद है निश्चित तौर पे। दिल्ली में सरकार उनकी मजबूत सरकार, और उसके बाद में पंजाब में एक ऐसी क्षेत्रीय पार्टी होते हुए भी पंजाब में भी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी, और उसी हौसले के मद्देनजर वो हरियाणा में भी अपने मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। निश्चित तौर पर नई पार्टी है और संघर्षरत है, और वो काम कर रही है, लगातार लोगों के बीच में जा रही है। लेकिन लोग उकता किससे गए हैं? लोग आम आदमी पार्टी या कांग्रेस से नहीं उकता है, लोग भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से त्रस्त हैं। यहाँ उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, यहाँ उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के उन नीतियों का विरोध करना है। वो बड़े शौक से ये बात कह रहे हैं लोगों के बीच में कि हम अग्निवीर के लिए क्या कर रहे हैं, कितना पहलवानों के लिए कर रहे हैं, बेटियों के लिए कर रहे हैं, वो सब कुछ है जमीन पे। इसलिए मैंने कहा कि फसल काटने का वक्त आ चुका है, हरियाणा की जनता फसल काटेगी। आपने अग्निवीर को प्रयोगशाला बना दिया। यदि विपक्षी पार्टियां अग्निवीर पे यदि तल्ख तेवर नहीं दिखाती और हमेशा आपको नहीं घेरती, तो शायद आज जो देने की बात कर रहे हैं वो भी नहीं था उसके हिस्से में। आपने तो उसको ऐसा बना दिया था कि आप शहीद का भी दर्जा उसको नहीं देना चाहते थे। उसके 4 साल के बाद में एक नौजवान के भविष्य के साथ किस तरह से आपने खिलवाड़ किया। इसी वजह से बहुत सारी पार्टियां, या कांग्रेस पार्टी की बात कर लें तो उसने अपने एजेंडे में रखा है कि यदि हम आएंगे तो अग्निवीर को खत्म करेंगे, बंद करेंगे। ये योजना ये नौजवानों के लिए बेहतर नहीं है, युवाओं के लिए बेहतर नहीं है, जवानों के लिए बेहतर नहीं है। मुझे वाइंड अप करना होगा। रामकुमार पाल जी, इस बार लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि किस्मत पलटेगी हरियाणा की, यानी कि कमबैक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से खर्ची और पर्ची चलता था वो चलन अब खत्म हो चुका है। हमने जो एक तरीके से काम करना चाहिए था वो किया है, जनता का विश्वास जीता है, और इसी के आधार पर हैट्रिक लगाएंगे बीजेपी कह रही। क्या लगता है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि लड़ाई काफी कठिन है। 44 सीटें बीजेपी की और 35 सीटें कांग्रेस की आ रही है। बाकी निर्दलीयों के हाथ में सब कुछ है, ये पक्का है। और दूसरे हमारे भाई जात पात की बात कर रहे थे, तो नेहरू जी भी जात पात के खिलाफ थे, इंदिरा जी भी खिलाफ थी, और राजीव गांधी का तो 1.25 घंटा का सदन में अभिभाषण है वीपी सिंह के समय, जात पात के लिए नहीं। ये जरा सुन लीजिए, सदन की बात तो सुनिए। आपके नेता प्रधानमंत्री राहुल गांधी मोदी जी, अटल जी, अडवाणी जी की नीतियों में चल रहे हैं। किसका मंगल होगा, इसका इंतजार 8 अक्टूबर का करना होगा। जो दावे लगातार किए जा रहे हैं, क्या वो हकीकत बनेंगे मौजूदा पार्टी की तरफ से, या हवा हवाई हो जाएंगे, या फिर कांग्रेस जो लगातार कमबैक और एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर आश्वस्त दिख रही है, वैसा ही देखने को मिलेगा। इन सब के लिए इंतजार हमें 8 तारीख को करना होगा। लेकिन हर एक राजनीतिक दल का ये कहना है कि जनता इस बार हमें, यानी कि उन्हें चुनना चाहती है, कुछ बदलाव चाहती है। देखना होगा किसके पक्ष में नतीजे आते हैं। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार